मुस्कुराने की वजह है आज हमारे साथ जो विराजमान है वॉइस ऑफ ओमैक्स श्री अंजनी कुमार जी पांडे, जो कि बिजनेस हेड हैं यहाँ ओमैक्स लखनऊ के। मुस्कुराने की वजह ये भी है कि आज हम मेट्रो सिटी में बैठे हैं जो कि वाकई मुस्कुराती है। सर, आपका उत्तर प्रदेश भी बहुत मुस्कुराता है, क्या कारण है कि आज हर डेवलपर, हर निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर निगाहें ताक रहा है? देखिए, यही समय है, सही समय है। उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश के अगर आर्थिक परिदृश्य देखिए तो उसमें बहुत तेज़ी से विकसित कर रहा है। इसकी कई वजह हैं। एक तो एक स्टेबल गवर्नमेंट है यहाँ पर, और एक जो हवा चली है डेवलपमेंट की, वो यूपी को बहुत तेज़ी से अपनी ओर बहा के ले जा रहे हैं। यहाँ पर डिमांड जो है काफ़ी ओरिजिनल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रॉन्ग हुए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। तो जो ओवरऑल इकोनॉमिक्स, जो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स बनती है, जो स्टेबल इकोनॉमिक्स बनती है, उसके सारे पैरामीटर्स इस समय हमको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। विकास की जो बात करें तो जो करंट गवर्नमेंट है उसका जो एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो मुझे पूरा होता दिख रहा है। जैसे अगर आप देखें तो हाईवेज़ पे काफ़ी काम हो रहे हैं, कॉरिडोर्स पे काफ़ी काम हो रहे हैं, रिलीजियस टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, बाहर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो ओवरऑल एक तरक्की का माहौल है वो आपको लखनऊ में दिख रहा है। जो आपने तहजीब की बात की, तो तहजीब के साथ साथ तरक्की भी अब लखनऊ में काफ़ी तेज़ी से आपको दिखाई पड़ रही है। सर, आपने डेवलपमेंट की बात की, विकास की बात की, तो यहाँ रियल एस्टेट कैसा है? रियल एस्टेट यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंट है। तो यहाँ रियल टाइम डिमांड बहुत ज़्यादा है। एस्पिरेशंस के साथ साथ परचेजिंग पावर बढ़ी है। पिछले अगर 5 सालों का डेटा हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने अमूमन 33% ज़्यादा खर्चा किया अपने ऊपर। उनको ये पता है कि रियल एस्टेट में हमको ग्रोथ मिलती है। सब लोग तरक्की चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का आदमी भी तरक्की चाहता है। जो स्थिति आज के समय भारत की पूरी दुनिया में है, जैसे हम चौथी लार्जेस्ट इकनॉमी हैं, वही स्थिति उत्तर प्रदेश की आज के टाइम में भारत में। उत्तर प्रदेश इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। आप कुछ नाम बताइए, वो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। आप सोचिए कि एक राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं, मतलब आप गिनते जाइए, लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, कुशीनगर, आगरा, बरेली, जेवर, आप गिनते जाइए। तो कनेक्टिविटी बढ़ी है। उसके बाद अगर आप देखिए एक्सप्रेसवेज, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में आप गिनते जाइए, और बनते ही जा रहे हैं। रोड नेटवर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट इन द कंट्री इस समय उत्तर प्रदेश में। और पावर सप्लाई, ऊर्जा की जो खपत है, जो ऊर्जा की सप्लाई है, वो एकदम निरंतर चल रही है, बिना किसी बाधा के। तो ये 3 मूल काम है जो कोई भी राज्य को, किसी भी शासन को करना चाहिए। तो दर्शकों, ये बात तो साफ हो गई कि विकास उत्तर प्रदेश में अब बहुत तेज गति से हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, और ऐसे में रियल एस्टेट की यहाँ पे विपुल संभावनाएं हैं। और ओमैक्स जब यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग बगल से जा रहा है, मेट्रो सिटी में जब मैं कल आया, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आना बहुत सुगम था। और रियल एस्टेट में तो लोकेशन की ही अहमियत होती है। जैसे अभी आप देखिए, आप जहाँ बैठे हैं, ये लखनऊ की लाइफ लाइन है, किसान पथ, जिसको NH 230 बोलते हैं। इस किसान पथ के माध्यम से लखनऊ के चारों तरफ एक नेकलेस है। जैसे नेकलेस एक महिला गले में पहन के उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरीके से एक किसान पथ है। ये 104 किलोमीटर का एक रिंग रोड है लखनऊ का, जो लखनऊ के चारों तरफ जो 5-6 मेन ज़िले हैं जो लखनऊ से कनेक्ट होते हैं, जिनकी परिकल्पना स्टेट कैपिटल रीजन में भी की गई है। सीतापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, फैजाबाद, ये सब जुड़ते हैं। तो अब लोगों की कनेक्टिविटी यहाँ बढ़ गई है। हमने जब इंटीग्रेटेड टाउनशिप का ये सपना देखा तो इसमें जो मेन वजह यही थी कि हमने उनको अच्छे घर दिए, स्पेशियस हाउसिंग और डेंसिटी कम, जहाँ पर लोगों को भीड़ ना लगे, खुला माहौल मिले, खुली हवा मिले, ग्रीनरी मिले, पार्क मिले, प्ले एरियाज मिले, स्विमिंग पूल मिले, वॉकिंग पाथ मिले। ये तो सर यहाँ बैठ के एहसास हो रहा है, खुशियों की आमद, मुस्कुराहट की आहट। ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं। लखनऊ में अभी हम जहाँ बैठे हैं इसको हम ओमैक्स मेट्रो सिटी बोलते हैं, जो कि हमारा एक रनिंग प्रोजेक्ट है और जल्दी ही कंप्लीट, मतलब इसमें पॉकेट वाइज हमारे कंप्लीशन आ चुके हैं। जैसे जैसे हमको सरकार कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, अकॉर्डिंगली हम उन पॉकेट्स को जनता को रजिस्ट्री करके हैंड ओवर करते हैं। लखनऊ में ओमैक्स मेट्रो सिटी के अलावा हमारा एक ओमैक्स पाम सिटी है जो आने वाला प्रोजेक्ट है, और अभी हमको एक और लाइसेंस मिला है 152 एकड़ का। ये तीनों लाइसेंस हमारे किसान पथ या रिंग रोड पे चल रहे हैं।
इसके पहले वर्ल्ड ऑफ ओमेक्स हमारा जो सिटी सेंटर में है, जिसको हम बोलते हैं शहीद पथ पे हमारा वर्ल्ड ऑफ ओमेक्स है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, हैंड ओवर प्रोजेक्ट है। वहाँ हमारे पास कुछ ग्रुप हाउसिंग्स अभी रनिंग में हैं जो लग्जूरियस हैं, तो वो हमारा पूरा होने वाला है। इसके साथ हमारा जो आपको, अगर आपको पता होगा, जेवीज का जो एक वर्टिकल है, इसको हमारी कंपनी है बी टुगेदर, उसके माध्यम से हमारा एक कॉमर्शियल आउटलेट विभूति खंड में आ रहा है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी हाल में ही हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 सरकारी बस अड्डों को बस पोर्ट के रूप में डेवलप करने का मौका दिया है। इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, यू नेवर फील लाइक दैट यू आर गोइंग टू ट्रेवल। अगर आप याद करें भारत को 20 साल पहले, तो यात्रा करना एक मेहनत का कार्य होता था। अब लेकिन लोग बोलते हैं ईज ऑफ ट्रेवलिंग। तो जो फैसिलिटीज़, जो एमिनिटीज़, जो एक ईज़ आपको एयरपोर्ट पे मिलती है, वही सपना अब उत्तर प्रदेश सरकार का है कि वो बस पोर्ट पे आम जनता को भी मिले, जो लोग बस से ट्रेवल करते हैं। तो ये सारे जो बस पोर्ट्स है जो सरकार के लिए हम काम कर रहे हैं, ये सब प्राइम पोजीशंस के बस पोर्ट है, मतलब सिटी सेंटर में है। तो इस तरीके से लखनऊ में अभी हमारे 4 रनिंग प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। और डिलीवर्ड में हमारे ओमेक्स हाइट्स डिलीवर्ड है, ओमेक्स सिटी डिलीवर्ड है, रेजिडेंसी 1 डिलीवर्ड है, रेजिडेंसी 2 डिलीवर्ड है, वाटर स्केप डिलीवर्ड है। ओवरऑल लखनऊ की जो लैंडस्केपिंग है उसको ओमेक्स ने ही चेंज किया है। आज आपको जो भी बड़ा हाई राइज दिखता है, जो भी डेवलप्ड एरिया दिखता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ओमेक्स। जब वर्ड ऑफ ओमेक्स आया शहीद पथ पर, उसके बाद शहीद पथ को एक ग्रोथ मिली, एक स्पीड मिली। तो ओमेक्स जहाँ जहाँ गया है, ओमेक्स ने अपने आप को चमकाया है। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण हो रहा है और देश की जनता के साथ अब आपका सीधा जुड़ाव है। बिल्कुल। और देश की जनता की सेवा जिस हिसाब से आप निर्माण कार्यों द्वारा कर रहे हैं, वाकई जब लखनऊ की बात होती है, हवाई जहाज जब लैंड करता है और आदमी उत्तर प्रदेश के इस राजधानी में पहुंचता है, तो उसे खुशी होती है और देख के ओमेक्स के निर्माण। तो सर, ये जो निर्माण आपने बताए हैं, तो क्या ये सारे रेजिडेंशियल हैं या कॉमर्शियल में भी आपका कुछ रुझान है? देखिए, ओमेक्स रेजिडेंशियल में भी है, कॉमर्शियल में भी है, मिक्स्ड यूज में भी है। तो लखनऊ में सर रेजिडेंशियल और कमर्शियल की क्या व्यवस्था है? लखनऊ में अभी हमने 2 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं, जो ओमेक्स हजरतगंज है और ओमेक्स मिनी है। बहुत खूबसूरत। ये दोनों हमारे गोमती नगर विस्तार में हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के पीछे। पूरा जो वर्ल्ड ऑफ ओमेक्स है, यहाँ पर ये स्थित है। और ये सिर्फ एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट या कॉमर्शियल स्पॉट नहीं है, ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। आप अगर आप जाएं, कभी आप देखेंगे, तो इट्स लाइक क्रेज अमंग द यूथ टू मेक रील्स इन फ्रंट ऑफ ओमेक्स हजरतगंज। इट्स अ ब्लेंड ऑफ लग्जरी एंड ट्रेडिशन। जो लखनऊ की तहजीब की आपने बात की, तो वहाँ पर आपको लखनऊ की तहजीब और ओमेक्स के द्वारा लखनऊ की तरक्की में दिए गए योगदान को आप देख सकते हैं। और आपको बता के मुझे खुशी होगी, ओमेक्स द पैलेस के सामने हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है, इकाना। जब भी इकाना स्टेडियम में कोई मैच होता है, तो वहाँ का जो भी कैमरामैन होता है, उसका कैमरा बिना ओमेक्स द पैलेस पे 4 बार, वो जब तक उसको फोटो दिखा नहीं देता या वीडियोस दिखा नहीं देता है, उसको चैन नहीं मिलता है। तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। तो वर्तमान में सर लखनऊ में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? लखनऊ में हमारे यहाँ ओमेक्स मेट्रो सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा एक, हाँ, मेट्रो सिटी के अंदर ही हमारा एक हाई स्ट्रीट कॉमर्शियल है, जहाँ पर हमारे पास शॉप्स हैं, रिटेल्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ऑफिस स्पेस है, फूड कोर्ट है, बैंकेट है। यू नेम द कॉमर्शियल प्रोडक्ट एंड यू विल गेट इट इन ओमेक्स। तो रियल इस्टेट एक ऐसा जगह है या एक ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपको ग्रोथ का एक मिनिमम परसेंटेज तो फिक्स ही है। अमूमन 20 से 22% ग्रोथ तो किसी भी समय रियल एस्टेट देकर जाता ही। मुझे थोड़ा उदाहरण के साथ समझिए। बिल्कुल दे रहा है। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ओमेक्स हजरतगंज है। ओमेक्स हजरतगंज में हमने इन्वेस्टर्स को 100 से 200% ग्रोथ दी है। 100 से 200? बिल्कुल। तो ग्रोथ हुई है। हमारा ओमेक्स सिटी के जो हमने 2005 में प्लॉटिंग निकाली थी, आज वहाँ पर रिसेल, इतना ज़्यादा रिसेल है। अगर आपके किसी प्रोडक्ट में रिसेल आ रहा है, इसका मतलब योर प्रोडक्ट इज़ वंडरफुल। तो हमारे पास ओमेक्स हजरतगंज में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ओमेक्स सिटी जो हमारा रेजिडेंशियल, वहाँ पर खूब रिसेल आ रहा है। एंड दे हैव नाउ बिकम द हार्ट ऑफ द सिटी। ओमेक्स की खास बात ये भी है कि ओमेक्स जहाँ जाता है ना, अपने साथ साथ अपने आसपास के पूरे वातावरण की, बाजार की, मोहल्ले की, समुदाय का कायाकल्प कर देता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर शहर से थोड़ा सा दूर बसते हैं आप, लेकिन फिर शहर को अपनी तरफ बुला लेते हैं और नया शहर बना देते हैं। आपने सही बोला। आप देखिए, जैसे नॉट केवल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात ना करें, हम पूरे भारत के परिदृश्य से अगर देखें, तो न्यू चंडीगढ़, ओमेक्स चौक, ओमेक्स स्टेट जो हमारा बन के द्वारका में आ रहा है, ओमेक्स हजरतगंज, आप देखें, वी मेक अ लोकेशन
एंड वी मेक देम अ सिटी, वी मेक देम अ स्पॉट, हार्ट थ्रॉब, वर्ल्ड स्ट्रीट फरीदाबाद का। तो हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप में दे बिकम अ सेंटर स्पॉट। तो सर नई पीढ़ी भी यहाँ इस जगह निवेश करने में इच्छुक होगी, और हमारे जो देखने वाले हैं उनमें कई निवेशक हैं जो पूरे देश में हैं। तो ये लोग कहाँ कहाँ निवेश कर सकते हैं? धरती पर सबसे अच्छा निवेश धरती ही है। क्या बात, तो रियल एस्टेट से अच्छा तो कोई निवेश के लिए है ही नहीं। रियल है वो। और रियल एस्टेट में जब ओमैक्स आता है तो ओमैक्स का जो इतिहास रहा है वो ओमैक्स में आंख बंद करके निवेश कर सकता है। हमारे जो ये मेट्रो टाउनशिप में प्लॉटेड डेवलपमेंट में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। मतलब आप यहाँ पर एक ये जो हाईटेक टाउनशिप है इसमें आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो एमिनिटीज़ मिलती हैं अलॉन्ग विद योर ओन प्रोडक्ट, आप कहाँ रहते हैं उसके अगल बगल का माहौल भी डिसाइड करता है कि आप कैसे रहेंगे। वर्ल्ड ऑफ ओमैक्स में हमारे पास रेजिडेंशियल ऑप्शंस जो हैं उसमें द रिजॉर्ट है, अल्ट्रा प्रीमियम लग्जीरियस ग्रुप हाउसिंग, द रिजॉर्ट के बाद द रीजेंट है, और अभी एक हमारा न्यू लॉन्च द लिंकन आने वाला है। तो ये 4 अच्छे ऑप्शंस ग्रुप हाउसिंग में है रेजिडेंशियल में। ऑल आर प्रीमियम लग्जूरियस एट द सिटी सेंटर विद ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज़ वन कैन थिंक ऑल्सो। तो सारी एमिनिटीज़ के साथ हमारा ये 4 ग्रुप हाउसिंग हमारा जो इस समय वर्ल्ड ऑफ ओमैक्स में चल रहा है। इसके साथ ही हमारे पास ओमैक्स मेट्रो सिटी में प्लॉटेड ऑप्शंस हैं, विलास के ऑप्शंस हैं, लो राइज के ऑप्शंस हैं, हाई राइज के ऑप्शंस हैं। तो रेजिडेंशियल के चारों ऑप्शंस जो कोई आदमी सोच सकता है वो यहाँ पर मौजूद हैं। कॉमर्शियल में विद इन मेट्रो सिटी देयर इज वन हाई स्ट्रीट विच हैज़ शॉप्स, रिटेल्स, फूड कोर्ट, बैंकेट, होटल सूट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट, ऑफिस स्पेस, इंटरटेनमेंट जोन, एवरीथिंग इज देयर। तो एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी या आपका निवेश सुरक्षित है, टाइमली आपको रिटर्न मिल रहा है, टाइमली आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, आप एक ब्रांड में निवेश कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर हमारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे यहाँ सिर्फ ये लोकल इन्वेस्टर्स नहीं हैं, वी हैव इन्वेस्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। लोग हैं जो लखनऊ में निवेश कर रहे हैं, वो लोग जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में 10-15 साल पहले दिल्ली, बॉम्बे, पूना, आगरा या फॉर दैट सेक दुबई, मिडिल ईस्ट, अमेरिका गए, वो लोग भी हमारे यहाँ निवेश करते हैं। उनको पता है कि ओमैक्स में एक बार निवेश कर दिया तो यहाँ से हम अच्छा रिटर्न लेकर ही निकलेंगे, ROI लेकर ही निकलेंगे। सर ये जो आप बातें बता रहे हैं तो ये तो लगता है बहुत महंगा होगा। एफोर्डेबिलिटी कितनी है? हमने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ बना के रखा है। हमें पता है कि भारत में हमको सबको साथ में लेकर चलना है। तो जैसे अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वाले लोग हैं तो उनके लिए हमारे पास EWS एंड LIG, आर्थिक रूप से कमज़ोर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप LIG, दोनों के लिए हमारे पास रेजिडेंशियल ऑप्शंस EWS और LIG के रूप में हैं, जो भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित भी होते हैं। किसी भी टाउनशिप में हमको उनके लिए घर बनाने ही पड़ते हैं। जब हम मिडिल क्लास के पास जाते हैं तो उनके लिए हमारे पास लो राइज है, उनके लिए हमारे पास विलाज हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट है। प्लॉट की साइज़ ऐसी होती है कि हर वर्ग का आदमी अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और सेम वे कॉमर्शियल्स में भी है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास सब हाई एंड प्रोडक्ट भी हैं, हमारे पास हर वैरायटी के, हर रेंज के प्रोडक्ट हैं जिसमें इन्वेस्टर या एंड यूज़र अपने सहूलियत और अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 2023 में जो एक सर्वेक्षण हुआ जी, उसमें लखनऊ भारत के 10 उन शहरों में शामिल था जो कि टॉप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन कहे जाते हैं। बिल्कुल 30% के आसपास शायद यहाँ पर ग्रोथ रही है प्रॉपर्टी की। बिल्कुल। तो सर अगर मैं ओमैक्स की बात रहूं तो ओमैक्स के निवेशक का क्या लेखा जोखा रहा? निवेशक कुछ चीज़ों को देखता है। पहली बात, डेवलपर कैसा है। ओमैक्स इज ए क्लास डेवलपर, 37 सालों का विश्वास है। 37 साल हो गए, लिस्टेड कंपनी है। दूसरा, उसका डिलीवरी कैसा है। ओमैक्स की डिलीवरी हमेशा से अच्छी रही है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो ओमैक्स का नंबर 1 है। और ROI, तो जब आपने अपने बेसिक वर्क अच्छे किए हैं तो ROI तो मिलना ही है। ओमैक्स इज अ बिगेस्ट ब्रांड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल प्रेजेंस इन उत्तर प्रदेश। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो ROI काफ़ी अच्छा मिला हमारे इन्वेस्टर्स को। एंड हमारे इन्वेस्टर्स को लगता है कि ओमैक्स में इन्वेस्ट करके हम वी कैन क्रिएट जनरेशनल वेल्थ। ऐसा नहीं कि एक घर लिया तो रहना, ना, उसको पता है ओमैक्स में किसी भी समय, किसी भी काल परिस्थिति देश में ओमैक्स हमको 20 से 25% रिटर्न तो देने ही वाला है। सर मैं लखनऊ का रहने वाला नहीं हूँ, ना उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं अगर कुछ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तलाशूं तो क्या आप मुझे लखनऊ में कुछ वायदा करते हैं?
और कितने सालों में मुझे क्या मिलेगा? आपको अगर रेजिडेंशियल एंड यूज़र चाहिए तो आप हमारे ग्रुप हाउसिंग में जाइए, द रिजॉर्ट में जाइए, द रीजेंट में जाइए, द लीजेंड में जाइए। ये हमारे आप 2 से 3 सालों में आपको हम हैंड ओवर करने वाले हैं। तो ये आपको 2 से 3 साल में 2 से 3 साल में मिल जाएगा? मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। मिला है, इतिहास में भी लोगों को मिला है तो आगे भी मिलेगा। लेकिन अगर हमारा इतिहास देखें तो हमारी डिलीवरी अमूमन टाइम पे रहती है, हमने सब टाइम पे डिलीवर किया है। तो आपको भी रेजिडेंशियल में अगर आप जाएंगे, ग्रुप हाउसिंग चाहते हैं तो आपको वर्ल्ड ऑफ ओमेक्स में जाना पड़ेगा, जहाँ लग्जूरियस प्रीमियम द रिजॉर्ट है, द रीजेंट है, आने वाला द लिंकन है। और अगर आप थोड़ा शहर से हल्का से किसान पथ पे जाना चाहेंगे तो किसान पथ में आपके लिए विलाज हैं, लो राइज हैं, हमारा हाई राइज कासिया है जो किसान पथ फेसिंग है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है रेजिडेंशियल के लिए। इवन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो ग्रोथ है हमारी वो अनपैरेलल है। लखनऊ में ग्रोथ अनपैरेलल, जैसे आपने खुद कहा कि 10 शहरों में आ रहा है, तो उन 10 शहरों में अगर लखनऊ आ रहा है तो लखनऊ के टॉप बिल्डर्स या डेवलपर्स में ओमेक्स का नाम हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ शहर की जो विकास यात्रा है इसको मैं 3 चरणों में देखता हूँ जी। 2005 से 2015 तक गोमती नगर और गोमती नगर विस्तार का जो इलाका है उसने काफ़ी डेवलप किया, थैंक्स टू ओमेक्स। ठीक है ना, हमारा वहाँ पर ओमेक्स हाइट्स आया। और उसके बाद 2015 से 25 तक में जो मैंने लखनऊ की विकास यात्रा देखी वो मुझे शहीद पथ के इर्द गिर्द दिखाई देती है कि सारा नया डेवलपमेंट शहीद पथ के आसपास हुआ, जिसको आजकल हम अटल पथ भी बोलते हैं। तो ओमेक्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ओमेक्स वहीं पर है, सारी हाई राइज वहीं पर हैं, ऑल द सिटी सेंटर्स लाइक जितने बड़े कॉमर्शियल्स हैं वो वहाँ पर हैं, जितने बड़े हेल्थ एम्यूनिटीज़ के सेंटर्स हैं वो वहाँ पर हैं, जितने बड़े स्कूलिंग या इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल वो वहाँ पर हैं। तो 2015 से 2025 तक शहीद पथ वॉज ड्राइविंग लखनऊ एंड आई बिलीव, ये मेरा ऐसे मेरी उम्मीद है, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि 2025 जो ये चल रहा है और हम जहाँ बैठे हैं 2025 से आने वाले 15-20 साल यही लखनऊ की लाइफलाइन रहेगी, किसान पथ। उसकी कई वजह है। पहली बात तो जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट कैपिटल रीजन की जो परिकल्पना की है, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ शहर के अगल बगल जो एनसीआर की तर्ज पे एक एससीआर बनाया जा रहा है, स्टेट कैपिटल रीजन। सो किसान पथ इज गोइंग टू बी हार्ट थ्रॉब ऑफ लखनऊ इन कमिंग टाइम्स टू कम, ऐसा मेरा विश्वास है। और वो विश्वास मेरा कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। पहली बात ये रिंग रोड है, दूसरी बात 6 शहरों को जोड़ता है, तीसरी बात जो एससीआर की परिकल्पना है उसमें रिंग रोड इज़ द की, इट विल प्ले अ की रोल। नए डेवलपमेंट के रिंग रोड पे ही आ रहे हैं, नए कमर्शियल से रिंग रोड पे आ रहे हैं, नए बड़े बड़े टाउनशिप से रिंग रोड पे आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल किसान पथ जिसको हम रिंग रोड बोलते हैं, नेशनल हाईवे 230 बोलते हैं, ये आने वाले 10 से 15 सालों में लखनऊ को चमकाने वाला है। तो हम जहाँ बैठे हैं ये ऐसी जगह नहीं है, इट इज़ अ गोल्डन प्लेस ऑफ लखनऊ जहाँ बैठा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, अब चलते हैं हम लखनऊ के बाहर, वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वहाँ क्या ओमेक्स लेके आ रहा है? तो अयोध्या में अभी एकदम सरयू नदी के किनारे एक सबसे बड़ा कमर्शियल जो प्लेस है वो अयोध्या में ओमेक्स बनाने जा रहा है, पीपीपी मॉडल पे सरयू नदी के किनारे। जैसे हमने हर जगह डिलीवर किया है तो ये अयोध्या का हॉट स्पॉट होने जा रहा है। और ये एक ब्लेंड है स्पिरिचुअलिटी का और मॉडर्निटी का। ये ऐसी जगह नहीं कि सीजनल है, यहाँ साल दर साल आप देखिए यहाँ लगातार पर्यटक आते रहते हैं। जब पर्यटक आते हैं उनको रुकने के लिए जगह भी चाहिए, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा। अब ओमेक्स का यही सपना भी है कि हर टियर 2 और टियर 3 में हम जाएं, शहरों में जाएं और ऐसा डेवलपमेंट करें कि एक यूनिफॉर्म डिवीज़न हो डेवलपमेंट का। ऐसा नहीं, अब वो समय नहीं रहा कि केवल हर चीज़ के लिए आदमी को दिल्ली बम्बई जाना पड़े ना। दिल्ली बम्बई का स्थान है, डेफिनेटली वो हमारे लिए एक गर्व की बात है, लेकिन दिल्ली बम्बई की तरह ही लोगों को रहने की सहूलियत, लोगों को व्यापार करने की सहूलियत, लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की जो सपना है वो हम ओमेक्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी पूरा कर रहा है और आगे भी हम इसको अपने पंख को फैलाते ही जाएंगे। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से श्री अंजनी कुमार जी बातें आपको बता रहे हैं भविष्य की संभावनाओं की। और यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि श्री अंजनी कुमार जी भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रहे हैं और ये जो बात कह रहे हैं उसमें जो दावा दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, उस पर विश्वास करने को जी चाहता है। सर, उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट को अगले कुछ सालों में आप कहाँ देखते हैं? जैसे आपको मालूम है 2047 में जो विकसित भारत का सपना है वो सपना पूरा करने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आप देखिए एजुकेशनल हब बन रहा है, लॉजिस्टिक हब बन रहा है,
IT सिटीज़ यहाँ डेवलप हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट खूब आ रहा है, MNCs आ रहे हैं, फॉरेन के कंट्रीज़ आ रहे हैं, FDI आ रहा है, FII आ रहा है। तो जब इतने तरीके की जो ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा यहाँ के लोगों को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों ने एक ड्रीम देखा, उसको उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना इस समय सबसे बुद्धिमानी वाला काम है। प्रॉपर्टी खरीदने का इंतज़ार ना करें, प्रॉपर्टी खरीदें और फिर इंतज़ार करें। क्या बात है, प्रॉपर्टी खरीदें और फिर इंतज़ार करें। जो भी पूंजी आपके पास हो, जो भी पूंजी, उस पूंजी में जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि वो 10 से 5 साल में आपको जो ग्रोथ देकर जाएगी वो अनइमेजिनेबल है। यूपी इज़ गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द कंट्री, ऐसा मेरा मानना है। सभी स्टेट ग्रो करें, ऐसा मेरा सपना है। सब पूरा भारत मेरा देश है। 100% सर। तो कहा यह जा रहा था मुस्कुराइए जनाब आप लखनऊ में, मुझे लगता है मुस्कुराइए जनाब आप उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि यहाँ कर्म की लेखनी में आत्मविश्वास की ऐसी स्याही प्रवाहित की जा रही है कि ओमेक्स जैसी संस्थाएं सफलता की अनगिनत कहानियों की रचना कर रहे हैं। तो यही समय है, सही समय है। जुड़ते रहिए हमेशा आप वॉइस ऑफ ओमेक्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।